अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 15 मार्च 2019 न्यूजीलैंड की मस्जिद में तकरीबन 1:30 बजे जब मुसलमान जुमा की नमाज के लिए मस्जिद अल नूर में जमा हो रहे थे, तभी ब्रेंटन टेरेंट नामी दहशतगर्द ने मस्जिद में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी और 40 से 50 मुसलमानों को शहीद किया और 20 लोग शदीद जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि 2 मस्जिदों में ये हमला किया गया है। इस मौके पर बांग्लादेशी क्रिकेट टीम भी मस्जिद अल नूर के पास में मौजूद थी। गोलियों की आवाज़ सुनकर वो वहां से भाग गए। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम यहाँ न्यूजीलैंड के दौरे पर है। ये दहशतगर्द ने हमले से कबल पोस्ट किया था कि वो हमला करने जा रहा है और इसने अपने वेस्ट की फ़ोटो भी शेयर की थी और कहा था कि यह हमला वो खुद अपने फैसले से कर रहा है, इसके पीछे किसी का हाथ नहीं। फिर उसने फेसबुक पर हमले का वीडियो लाइव शेयर किया और फिर बेदर्दी से मुसलमानों को मारने के बाद वहां से फरार हो गया। आखिर इसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे इसने एक पोस्ट के जरिए वजह बताई। इसने बताया कि 12 साल की एक लड़की जिसे 2017 में वापस घर को लौटते वक्त एक आतंकी दहशतगर्द ने बेरहमी से मारा था। उस लड़की का नाम एब्बा एकरलैंड था। उसका बदला लेने के लिए इसने यह हमला किया। एब्बा एकरलैंड 12 साल की एक छोटी बच्ची थी जो अप्रैल 2017 में स्टॉकहोम में हुए आतंकी हमले में मारी गई थी। उस हमले में 5 लोगों की मौत हुई थी। 2017 को इस हमले में आतंकी रहमत आकिलों ने आलहेंस डिपार्टमेंट स्टोर में बियर की एक लॉरी से टक्कर दी थी। ये बियर की लॉरी इसने हाईजैक की थी और उसमें बम रखने की बात भी बताई गई है। रहमत उज़्बेकिस्तान से था और उसने हमले के पीछे एक वजह बताई थी। वो स्वीडन को इस्लामिक स्टेट के खिलाफ खड़े होने की सजा देना चाहता है। उसके फेसबुक पेज पर आईसिस से जुड़ी सोच देखी गई। कुछ प्रोपेगेंडा लिंक भी देखने को मिले। रहमत स्वीडन में रहने के लिए आया था, उज़्बेकिस्तान में बीवी और 4 बच्चों को छोड़कर, लेकिन उसे यहाँ रहने की इजाजत नहीं मिली। जहाँ काम करता था वहाँ से भी उसे निकाल दिया गया। दिन में सोए रहता और गांजा चरस फूकने की वजह से उसके बाद ही उसने ये गाड़ी हाईजैक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने का प्लान बनाया। इस मामले में उसे 16 साल की उम्र कैद हुई। जब ये बियर लॉरी आकर स्टोर में जा घुसी उस वक्त ये अब्बा नामी बच्ची वहाँ थी और वो लॉरी की टक्कर से मर गई। उसके बाद माँ बाप ने सोशल मीडिया पर मिसिंग की खबर शाये कर दी। बाद में पुलिस ने बताया कि वो कहीं से घर के लिए वापस आ रही थी कि रास्ते में यह वाक़या पेश आया और उनकी लड़की मर गई है। उसके 1 साल बाद ही 2018 को नवंबर में अब्बा के वालिद स्टीफन ने कहा था कि उनकी बेटी की खबर को कोई छेड़कर उसे गंदा कर चला जाता है। उस आदमी की पहचान उन्होंने एक प्राइवेसी की शक्ल में की जिसे स्वीडन से निकाल दिया गया था, लेकिन वो फिर भी यही है। उसने कई और खबरों को भी नुकसान पहुंचाया है। दहशतगर्द ब्रेंटन ने अपने मैनिफेस्ट में लिखा था कि वो इस हमले को रोक नहीं सका और अब मेरी नफरत बढ़ गई है और वो इस तरह के हमले को नजरअंदाज नहीं करेगा। चुनाचा उसने न्यूजीलैंड का हमला सरअंजाम दिया। न्यूजीलैंड एक खामोश और अमन वाला मुल्क माना जाता है। वहाँ पर इस तरह का हमला होना आलमी सतह पर फिक्र का बाइस बन गया है। कई मीडिया पोर्टल ने भी इस हमलावर को आतंकी और दहशतगर्द कहने के बजाय शूटर और एक्सट्रीमिस्ट कह रही हैं। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा आर्डर्न ने भी अफसोस का इजहार किया और इस हमले को एक दहशतगर्द हमला करार दिया। ये महज एक बहाना है कि किसी दहशतगर्द हमले को मुसलमान से जोड़कर बेकसूर मुसलमान को मारा गया है। बेकसूर को मारना इंसानियत के खिलाफ है। अल्लाह हम और आपकी और आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए। आमीन।